हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो सर से आप पूछ सकते हैं। सर जैसा कि आप बता रहे थे किचन में ही अपना सब कुछ है, तो सर हाँ जी। वेट लॉस करना हो या पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी वेट बढ़ जाए, जैसे स्टमक हो, थाइज और उस सब एरिया के लिए अगर वेट लॉस करना हो तो क्या करना है, मतलब घरेलू उपचार में जो भी आप बता रहे थे। घरेलू उपचार ये है कि आप आधा चम्मच मेथी दाना एक गिलास गर्म पानी में डाल के उसको रात को ढक के रख दीजिए। दोपहर उठाइए, सबसे पहले चीज ब्रश ब्रश करने से पहले उस मेथी दाने को खा जाइए और उसका पानी पी जाइए। इससे आपकी 70 से लेके 90 डिजीजेस में आपको राहत मिलेगी। ब्लड, बीपी में, आपके शुगर में, आपके मेंसेस में, आपकी मेनोपॉज में, आपका वेट लॉस में, बहुत सारी चीजों में आपको 90 बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप सिर्फ इतना सही कर लेंगे तो। सर ये तो सर लंबे ये समय, गर्मियों में भी ले सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं जी, पूरा साल ले सकते हैं आप। सर लंबे ओके समय सर। तक कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड, एक्चुअल में 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद आपको 1 या 2 दिन का ब्रेक देना होता है। कॉन्टिन्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी उस चीज की, राइट। तो असर करना बंद कर देगी। चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो चाहे कुछ भी ले रहे हो, 3 महीने के बाद 1 दिन या 2 दिन का रेस्ट जरूर दें। तभी आपकी दवाई आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव ज्यादा होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 महीने के बाद वो दवाई बदल देता है। वो क्यों बदल देता है? कि आपका उस बॉडी, उस मेडिसिन से आप इम्यून ना हो जाए, इसीलिए वो बदलता है। ओके सर। चंचल मैम आपका प्रश्न है कुछ हाँ तो। जी चंचल जी, बोलिए जी। अनम्यूट कीजिए अपना आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रही थी सर, अचानक से वेट लॉस का क्या रीजन होता है? सर यही मेरा रीजन जो होता है। वेट है लास्ट 3 ईयर से, मतलब अचानक से ये 10 kg लूज हुआ। फिर मैंने सारे टेस्ट वगैरह कराए, तो उसमें शुगर था, वो बॉर्डर लाइन पे था। बाकी कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं था कि जो वेट लॉस इतना हो जाए। आप एक काम कीजिए, 1 हफ्ता जो है अदरक का रस सर आधा मैं चम्मच हाइपर निकाल के एसिडिटी का 1 गिलास पेशेंट गर्म हूँ। पानी में डाल के पीजिए। आपका जो है वेट लॉस, अगर एक्सेस में वेट लॉस हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। नहीं सर, मैं हाइपर एसिडिटी का पेशेंट हूँ, तो मुझे ये अदरक का रस और उसके साथ क्या दिक्कत होगी? अदरक गर्म होती है सवाल ही अदरक? नहीं उठता जी। नहीं गर्म उठता? पानी में अदरक का रस डाल के रात को सोने से पहले लास्ट ड्रिंक आपकी वही होगी। जी। वो पी के आप सो जाइए। ठीक है जी। सवेरे आपके जितने भी टॉक्सिन है आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे जो है आपके स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। आप बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये प्रोसेस पेट साफ करने के लिए भी ले सकते हैं जो आप मैम हाँ को जी बोल मैम। वेट लॉस के लिए। मैम मुझे वेट लॉस नहीं करना, गेन करना है। ओके ओके। नहीं सर बता रहे थे, मैं पूछ जैसे बोल रहे थे सर बॉडी मेथी दाना, क्लीन। मेथी दाना जो आप लोग है वो वेट लॉस के लिए है। जो मैं इनको बता रहा हूँ, वो इनकी बॉडी से टॉक्सिन्स जब निकल जाएंगे तो अननेसेसरी जो उनके ऊपर स्टोर में लोड पड़ रहा डालो। है बॉडी के ऊपर, और स्टोर में जो डालो। रिवर्स रिएक्शन हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मंजू जी आपको कुछ पूछना था सर से, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मेरे को पूछना। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। बोलिए मैम, आपकी आवाज हाँ आ जी बोलिए जी, सुनाई हाँ, दे रहा है। आवाज आ रही है सर? यस मैम। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरे को एक प्रश्न पूछना था कि मेरे ना पैरों पे काले काले धब्बे होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ऐसा क्यों? स्किन पैरों पे। पे हाँ। आपने किडनी टेस्ट करवाया क्या? नहीं। किडनी टेस्ट करवाओ। ठीक है। अगर नहीं करवाना चाहते तो एक हाँ। काम कीजिए आप, 2 लीटर पानी लीजिए, टब के हाँ। अंदर गर्म पानी। हाँ। ठीक है ना, उसमें अपने पाँव भिगो लीजिए। हाँ। उसके अंदर आप आधा नींबू का रस डाल दीजिए।
हम्म। 5 मिनट के बाद उसमें 2 कपूर की टिक्कियाँ, जो पूजा के लिए कपूर इस्तेमाल करते हैं, उसको ये मसल के और हम्म। उसी में डाल दीजिए, और 15 मिनट और पानी में अपना पाँव रखिए। टोटल 20 मिनट आपके पाँव उस गर्म पानी में होने चाहिए। ठीक हम्म। है। उसके बाद उनको पाँव को बाहर निकाल लीजिए और नेचुरल वे से सूखने दीजिए। कोई हम्म। कपड़ा, कोई तौलिया इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। हम्म। ठीक है। विद इन अ वीक और 15 डेज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। हम्म। आपकी जितनी भी नसें हैं पूरी की पूरी सर से, पाँव से लेकर सर तक, सारी की सारी खुल जाएंगी, और 90% बीमारियां आपकी सारी गायब हो जाएंगी। ये मैंने पहले 15 दिन किया था सर, ये पहले आपने बताया था एक बार मुझे। कैसे किया था आपने ये? ये ऐसे ही पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के और फिर ये नींबू डाल नमक के और डाला ना, फिर मैं नमक तो कह नहीं रहा आपको डालने के लिए। नींबू डाल के और फिर 2 कपूर की टिक्कियाँ डाल के। मैं तो सिर्फ कपूर और नींबू डालने को कह रहा हूँ। हाँ, नींबू और कपूर। इससे तो अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा पेशेंट मेरा आया नहीं कि जिसने बोला हो कि मेरे को असर ना हुआ। স্যার কখন কোন सा मैंने कहा কাপড় था सर, जो पिछले साल किया एक था मिनट ये। अरुंधति मैम, मंजू मैम का हो जाता है फिर आप बात करो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, इसको करके देखिए, फिर बताइए मेरे को आप करके। ठीक है सर, वापस कर लूंगी अब। आप मैडम से ओके। ले लीजिए, आप मेरा नंबर है, मेरे को फोन करके बता दीजिएगा। ओके। अंजना जी आप बोलिए, आपको सर से कुछ पूछना है ना, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ। हाँ जी अंजना जी। हाँ तो नमस्ते। नमस्ते सर जी। मेरे मुंह में ना 6-7 महीने से छाले हो रहे हैं, बहुत से ऊपर तालू में, जो तालू होता है ना मुंह का उसके ऊपर। सबसे आसान तरीका है, उस पर कत्था लगा लीजिए। ठीक है ना। ये छाले क्यों होते हैं कि आपका पेट साफ नहीं है। पेट तो वैसे तो सुबह बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पर लेकिन ये प्रॉब्लम है कि मैं कभी कभी दिन में 2 या 3 बार होके आती हूँ फ्रेश तो के आपका लिए। पेट तो आपका पेट कहाँ से क्लियर है? सुबह तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। आपका पेट क्लियर है ही नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। सर बहुत मैंने दवाइयां भी लिया है, पर लेकिन उससे किसी से भी आराम कुछ नहीं नहीं हुआ। है जी। अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रात को सो के सोते टाइम पीना है। उसके बाद ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। बस जी उसके बाद सोना है, बस सिर्फ रात को। ठीक है ना। जी थोड़ा दिन जी करके देखिए, सारे छाले वाले सब गायब हो जाएंगे, आपका पेट भी साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। जी। थैंक यू सर, नमस्ते सर। सुनीता जी एक आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी जी सर। सुनीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे जो पैर के तलवे हैं ना नीचे, वो पूरी गर्मी सर्दी बहुत जलते हैं रात को, मतलब कि ऐसे मतलब मैं ब्लैंकेट नहीं कर सकती, शीट नहीं कर सकती पैरों पे, पूरी सर्दी में ही ऐसे है, गर्मी में भी सर्दी में भी, मतलब बहुत ही ज्यादा हाँ, जलन होती है। आप एक काम कीजिए। आप आप ये देखिए आपकी सांस कौन सी चल रही है। लेफ्ट साइड वाली सर। बंद कर दीजिए उसको। ठीक है। बंद कर दीजिए। हाँ जी। 2 मिनट बंद रखिए और फिर अपनी जलन देखिए जरा। हाँ, अपना पाँव देखिए जरा। हीट कम हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जब भी हो, जो आपकी नाड़ी चल रही हो उसके अपोजिट उस नाड़ी को बंद कर दो, अपोजिट नाड़ी चलवा दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ये मतलब कि रेगुलर होता है तो रेगुलर ही ऐसे करती रहूं रोज रात को? आपके पैसे थोड़ा लग रहे हैं, मुफ्त की है इलाज। नहीं मतलब रोज करना ये है? नेचुरल है, नेचुरल इलाज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सर। अरुंधति कि मैम। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ही के पास तो है सारा ठीक कंट्रोल। है।
इधर से दबाओ चाहे इधर से दबाओ, कंट्रोल तो आप ही के पास है। ठीक है, जो भी मतलब कि नाड़ी चलते उसको बंद करके दूसरी साइड जो से बोलो। नाड़ी चल रही हो जी, वो आप यूं देखो, ये मेरी नाड़ी चल रही है, उसको बंद कर दो बस। ठीक है। 2 मिनट दूसरी नाड़ी चला दो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अरुंधति, वेलकम। हम्म, अनम्यूट कीजिए। मेरा सर नमस्ते। सर नमस्कार जी। सर मेरा भेरिकस वेन का प्रॉब्लम है थोड़ा मेरा। किस चीज का प्रॉब्लम है? भेरिकस वेन। वेरिकोस वेन का? हाँ 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 जी। हाँ। वेरिकोस वेन के लिए तो मैंने जो अभी पानी का बताया ना, वो कीजिए आप। आ, 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के डाल दीजिए, और उसमें अपना पाँव रख लीजिए। 5 मिनट के बाद उसमें 2 कपूर की टिकिया डाल दीजिए। वो टिकिया का जो असर है, वो आपकी पोर्स खुल जाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा। धीरे धीरे करके आपकी जो है सर, नीचे से लेके सर तक सारी वेन्स आपकी खोल देगा। आपका वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। सर ओके। टिकिया जब डालेंगे क्या वो पानी में मेल्ट हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, पाउडर बना के डालना, बस आपने यूं पाउडर करना। बना के डालना, ओके। हाँ हाँ, हाँ यूं हाँ। करो और डाल दो। कपूर जो धुना में हम लोग देता है वो वाला कपूर ना? जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला कपूर। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सारिका जी, अपने आप को अनम्यूट है। कीजिए। कौन बोल रहा है? और मैं नमस्ते टुकड़े सर। बोल रहा हूँ। माइग्रेन प्रॉब्लम है। टुकड़े बोल रहा डिस्टर्ब कर माइग्रेन दी। किसको है? लड़की को है। जो भी उनको बताया ना, जो नस चल रही है उसको दबा दो, हाँ, और दूसरी वाली चला दो। माइग्रेन की बीमारी दूर हो जाएगी। ओके। अगर आसपास बैठी है बेटी, उसको बोलो करके देख ले, अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा, सर नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट। सर नमस्ते। वो मेरा नमस्कार है जी। ना सर। सर एक एक बार ऐसा क्या हो रही है सर, पूरा गरम ये सीट से ऊपर से ऐसे जल रही है, ऐसा गरम आ रही है सर, धुआं जैसा आने मेरे को ऐसा महसूस हो रही है। और बाद में थोड़ा पसीना आके और 2 मिनट के बाद फिर बराबर करेक्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है सर? दिन में ऐसा 3-4 बार हो रही है। आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही होगी, देखो जरा, चेक करो। सर बहुत राइट ही चल रही है सर। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया है ना, राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो यहाँ पे होगा। उसका बंद कर दो, आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाओ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल है कैसे? चंद्रमा की, तो ये आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाएगा, सारा कुछ ठंडा हो जाएगा। अच्छा ओके सर। हूँ। मैं कभी तो चेक करने से मेरा राइट मेरा साइड ही चल जब रही है सर। भी जब भी प्रॉब्लम हो, अपनी ये नाक बंद कर दो बस, राइट वाली। लेफ्ट वाली चला अच्छा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं वो अभी बात करके करनी देख थी लियो। मैडम को बताई ना मैडम एक बार। अभी कर मेरा लो दो बहुत मिनट सर में, राइट अभी हो अभी रही फर्क है। पड़ जाएगा। 2 मिनट में, 2 मिनट करके देखो आप, फिर अच्छा बताना ओके हमारे सर। को। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, सरिका जी। हाँ जी नमस्ते सर। सर मेरे नमस्कार सर, मैं टुकड़े बोल रहा एंकल्स में स्वेलिंग है थोड़ी, काफी टाइम से ही है। मैंने मेडिकल चेकअप तो नहीं कराया, बट वो स्वेलिंग परसिस्टेंट है और नी में पेन रहता है, तो उसके नी लिए में क्या पेन किया जाए? रहता है? हाँ जी सर। नी में पेन के लिए तो है ना कि आप सौंठ है आपके घर पे? सौंठ का पाउडर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ड्राई जिंजर पाउडर होगा ना घर पे? हाँ जी। 1 गिलास गर्म पानी लीजिए सवेरे, उसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डाल के मिक्स करके और पी जाइए। थोड़ा दिनों में ओके आपके सर। घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, और जो आपके एडिया में दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। तो स्वेलिंग भी उतर जाएगी उससे? स्वेलिंग है आपकी एड़ियों में? कोई भी जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके सर, ठीक है सर। हाफ चम्मच सॉल्ट आधा चम्मच और एक सौंठ गिलास 1 गिलास गर्म पानी के अंदर, ओके ओके, थैंक यू सर सर। ये और लेना रेसिपी, है हूँ। ये सवेरे। रेमेडी। हाँ जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। जरूर। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई व्हाइट जो स्पॉट हो जाते हैं बॉडी पे, वो उनका इलाज है? क्या चीज? व्हाइट स्पॉट जो हो जाते हैं? हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, बापची ऑयल लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। क्या चीज जी? बापची ऑयल। अच्छा जी। वो मैंने लगाया था, वो छाले वगैरह कर देता है जैसे। नहीं करता जी, बापची ऑयल कभी भी छाले नहीं करता। ये हमदर्द का आता बापची है वो लगाया था मैंने, हमदर्द का आता है नहीं, वो लगाया था मैंने। बापची ऑयल लेके हाँ जी। उसके अंदर, हाँ जी। जैसे आपने 2 पोर्शन आपने लिए उसके बापची ऑयल के, एक हाँ जी। पोर्शन आपने लेना है कैस्टर ऑयल का। ठीक है। कैस्ट्रॉल। हाँ जी। हाँ जी। दोनों को मिला के हाँ जी। एक दिन धूप में रख दीजिए। ठीक अच्छा है। जी। हाँ जी। उसके बाद उसको यूज कीजिए, आपका बिल्कुल जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। 1 साल से ही हुआ है मेरे, ये पहले नहीं था। जड़ से खत्म हो जाएगी जी, आपकी रहेगी नहीं थैंक बॉडी के थैंक अंदर। यू। सर बा, एक बा, क्लैरिटी और बाकी चाहिए बाकी थी। ऑयल और कैस्टर ऑयल है ना? हाँ जी, कैस्टर ऑयल। दो 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 चम्मच, दो दो। 2 पोर्शन हाँ जी। आपकी बाकी ऑयल, 1 पोर्शन कैस्टर ऑयल। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर एक चीज और सर पूछनी थी, नमस्कार। सॉल्ट के साथ क्या मेथी भी मिक्स कर सकते हैं क्या वेट लॉस के लिए? मेथी मेथी दाने आपने अलग से लेने हैं। वो रात को भिगोने ओके हैं सर। आपने गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी हम्म। होना चाहिए, रात को जो भिगोगे ना आप, आधा चम्मच, ओके सर। वो गर्म पानी हाँ में जी। भिगोगे। उसको ठीक ढक है जी। के रख दोगे। सवेरे उठते हाँ जी। सार ही बगैर ब्रश किए मेथी दाना को चबा जाना है और पानी पी जाना है सारा। सर पहले उसके मेथी दस लेना मिनट है या के पहले बाद सौंठ लेना है? उसके 10 मिनट के बाद आप सौंठ लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। सर अच्छा डाइजेशन के लिए क्या खाना सर? खाने के बाद थोड़ी देर में वो खट्टा खट्टा जैसा हो रही है सर। अदरक का रस, आधा चम्मच अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आपके डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। सर खाने से पहले ना आफ्टर ना बिफोर सर? आप ओवर ईटिंग करके आओ किसी पार्टी से, और आते सार ही घर में अदरक का रस और गर्म पानी मिक्स करके पी जाओ। 5 या 7 मिनट के अंदर आप जो है फिर खाने लायक बन जाओगे, आप चिंता मत करो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। सर बोलिए। पैरों में सूजन है, बताइए। पैरों में सूजन रहती है। पैरों में सूजन रहती, बता तो दिया मैंने आपको क्या कि आप आधा आधा चम्मच करें? सौंठ 1 गिलास गर्म पानी में डाल के रोज पीजिए, सवेरे ठीक हो जाएगी आप। यस सर, भोजन के बाद ना पेट फूलने लगता है कभी कभी। अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी के अंदर डाल के पी जाइए। अदरक का? हाँ जी। अगर आप इसको आदत बना लेंगे रोज की, कि मैं सोने से पहले अदरक का रस 1 गिलास गर्म पानी में डाल के पी के सोऊंगा, तो आपको पेट की कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। तो सर उनको मतलब पाइल्स भी है सर तो? पाइल्स किस लिए होती है? आपकी कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स होती हैं। तो जब आपका पेट ही पूरा साफ हो जाएगा, तो पाइल्स कहाँ से रह जाएंगी आपकी? हाँ हाँ, तो उनको कोई नुकसान नहीं करेगा? उनको बल्कि फायदा पहुंचाएगा। जी। वो डेली लेंगे तो फायदा पहुंचाएगा, पाइल्स खत्म हो जाएगी जड़ से। भोजन के बाद गर्म पानी के साथ अदरक का रस लेना? रात को सोने से पहले, बिस्तरे पे जाने से पहले गर्म पानी लो, उसके अंदर अदरक का रस डालो और पी जाओ, और उसके बाद सो जाओ। ना उसके बाद पानी पीना है और ना उसके बाद आपने कुछ खाना है। जी जी। लास्ट चीज आपके सोने से पहले वही होगी। जी जी। अरुणा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो पूरी तरह से ऊपर नहीं जाता है। शोल्डर में प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर।
आपका ये हाथ है, हाँ सर। ये लाइन नजर आ रही है आपको हाथ में अपने? जी जी। इसको यूं करके मलिए फटाफट, जोर जोर से, ओके। फटाफट मलिए फटाफट, ओके। गोल 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 मलिए तेजी से। 2 मिनट और मलिए। अपना हाथ उठाने की कोशिश कीजिए। हाँ सर। हाँ सर, अब हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत दिन से परेशान थी सर इसको लेके। आप खुद के डॉक्टर हैं, अपना इलाज खुद करो ना, यूं करो और हाथ सीधा कर लो, बस और क्या। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब यू आर एक मोस्ट मिनट, वेलकम। आपने व्हाइट स्पॉट के बारे में बताया ना डॉक्टर साहब, इसका खाने पीने का परहेज है जी? नहीं जी, कोई परहेज नहीं है। ठीक। लोग कहते हैं दूध नहीं पीना ना जैसे। मैं कुछ भी नहीं मना करता जी खाने पीने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। मैं एक ही नहीं दिन में देखती। हो जाएंगे डॉक्टर साहब? एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी अगर मुझे। आपको हर चीज रोक दूंगा तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। डॉक्टर साहब एक ही दिन देर में ठीक हो जाएंगे? 3 से 4 महीने लगेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी। किसी और का कोई सवाल? यस शैलेंद्र जी, नमस्कार। सुमित्रा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बहन जी नंबर ले सुमित्रा जी। लेना। सर मेरे पास एक वो मैटर आया था कि जो स्टैंडिंग जॉब करते हैं बच्चे, तो एक लड़के ने मेरे को कंप्लेंट किया था कि वो जो स्टैंडिंग जॉब वाले हैं, तो उनको पैरों में सुबह बहुत पेन करता है। अब तलवे जो होते हैं पैरों के, और थोड़ा वो स्टिफनेस आ गई है। डॉक्टर को उसने दिखाया होगा, उन्होंने बोला कि स्टिफनेस आ गई है। कोई उसके लिए बात क्या नहीं। किया जा सकता है? हाँ, उसको बोलो कि जो है वो सौंठ का पाउडर जो होता है, वो गर्म जी पानी सर। में रोज सवेरे उठते सारे पी लिया कर ले, और उसके बाद ब्रश व्रश जो भी करना है कर ले। तो वो पानी थोड़ा मॉर्निंग में पीना है। जैसे वो कहते हैं कि मॉर्निंग में जैसे बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो बहुत पेन करता है, एकदम देखो से जी, खड़ा नहीं बिस्तर हुआ से जब जाता। नीचे उतरते हो तो जी। जो आपकी नस चल रही होती, जो आपकी सांस चल रही होती है, हम्म। वो वाला पाँव आप नीचे रखोगे इस धरती के ऊपर पहले। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो राइट पाँव, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट पाँव, वो आप नहीं नीचे किसी। रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है जी। और जी। अगर वो सौंठ का पानी सोट का सवेरे पानी उठते मॉर्निंग सारे के लिए पीने, बोलना है सर? सीधा मॉर्निंग में किचन में सोट का जाए, पानी गर्म पीना? पानी करे, सौंठ मिलाए हम्म। और पी जाए, तो विद इन अ वीक वो भागता खेलता कूदता नजर आएगा। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला कि मेरे को पिंडलियों में और पैर के तलवों में थोड़ा स्टिफनेस होता है, और थोड़ा देर मैं रन वही करने तो के कह बाद, रहा चलने हूँ, के बाद। एक हफ्ते के बाद वो भागता खेलता कूदता नजर आएगा। एक 80 साल की औरत अगर जो है अपने स्टेक और अपना वॉकर भूल सकती है, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। जी सर, जी सर। वो एक्चुअल में क्या है कि होटल जॉब वाला एक लड़का है, वो मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आया था। तो मैंने कहा चलो मैं अभी आपका आपसे बात ही कर ज्ञानपथ पे एक लेती हूँ। 80 साल की लेडी है, जी सर। ठीक है ना, उन्होंने 6 महीने किया और आज उनको ये नहीं पता कि उनकी छड़ी कहाँ है और उनके जो है वॉकर कहाँ है। तो ये हाई बगैर बीपी वॉकर वगैरह बगैर वाला भी छड़ी यूज के कर घूमती सकता है फिरती सर? हैं सारे किचन विचन में सब में। जो आपने ये अभी बताया सर, सोट का पानी मॉर्निंग, तो ये हाई बीपी देखो, वाला भी यूज कर सकता है? सौंठ के पानी से जी आपके सर। सारे जॉइंट खुल जाते हैं। ठीक है जी। जी सर। आपका अगर आर्थराइटिस है, हड्डियां, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, टेढ़ी हो गई हैं, आपका पाँव टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। कई आपकी लोगों के बॉडी देखता के है अंदर हड्डी भी बहुत कोई भी एकदम उंगली। जॉइंट, जी सर। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जॉइंट हो, वो हील हो जाता है उससे। जी सर, थैंक सर यू सर। सर
सर आपका सर मेरा नंबर एक दे सर। सर सूट मेरा का एक क्वेश्चन और था। एक सर सोंठ का मिनट, पानी। आरपी साहब से बात कर लूं जरा मैं पहले। सर सोंठ का पानी कब पीना सर? सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट में सर? खाली पेट। जी जी। हाँ जी आरपी साहब बोलिए। सर आपका नंबर शेयर करें सर। मैडम सर दे तो देंगी मैं आपको दे नंबर। दूंगी कुसुमाकर जी। अरे आप तो, मैं 3 दिन से लगा रहा हूँ, आप टेलीफोन नहीं उठा रहे सर। मैं आप मेरे को मैसेज एक्चुअली कर मैं दीजिए। बाहर रहती हूँ अभी, घर पे बहुत कम रह पा रही हूँ। मैं अच्छा अभी 2-3 दिन बाद मैं आपको ये सब दे दूंगी। कोई कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ मैं सर बताएं। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर जैसे कहते हैं कि पेन होता है तो दही या खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है और बैक में भी पेन रहता है, तो दही या खट्टी चीजें वगैरह नहीं खानी चाहिए। हाँ तो जी, ऐसा मैं होता तो है नहीं मतलब? कहता। अच्छा, वही वही पूछ रही थी मैं। जिंदगी थोड़ी सी तो है, पंगल खा। अगले पल का हमें पता नहीं, तो एंजॉय राइट। ना करें क्या? एंजॉय तो बहुत करना चाहते हैं। करो। वो नहीं सर्वाइकल पता। स्पॉन्डिलाइटिस है, ये अंगूठा है ना आपका, जी। ये अंगूठा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। इसको पकड़ के यूं करके बस मलते चले जाओ, बैठे बैठे टीवी देख रहे हो तब भी मल रहे हो, कोई देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करते रहो, आपके सर आपका स्पॉन्डिलाइटिस वीडियो, हाँ, कभी एक भी बार प्रॉब्लम दोबारा। नहीं आएगी। आप करके देखिए, अभी है ना आपको सर्वाइकल? जी जी। हाँ तो अंगूठा ये है, इसको यहाँ से यहाँ तक मसाज कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यूं करके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, जी 5 मिनट सर। कीजिए, फिर मेरे को बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी सर। गर्दन और वर्दन आदमी। चारों तरफ घुमा के देख लीजिएगा, हाँ। कुछ नहीं रहेगा। पापा का फोन तो पापा ऐसी है, तबीयत ढीली हो रही, बता रहे। सवाल ही क्या नहीं बता उठता रहे जी, हैं? 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। सर्वाइकल हेलो। स्पॉन्डिलाइटिस। सर अरुणा मैम पूछ रहे हैं कि झाइया कैसे ठीक हो सकती है, जो झाइया हो जाती है। दही में आप, दही और हल्दी कब तक आएगा फिर ये लिखा हुआ मिक्स करके अपने जहाँ पे अभी जाइए हैं वहां पे लगा लीजिए, ठीक हो तो जाएगा। कौन क्या तो होगा? क्या बोले, हल्दी और हल्दी दही। और दही, दही। ओके। दही के सर लिए सबसे बढ़िया इलाज। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। सर मेरे हाथ बड़े सोते हैं। जैसे थोड़ी देर फोन पकड़ लिया, ऐसे तो हाथ सुन्न हो गए। थोड़ी देर लटका लिया, स्वेल भी हो जाते हैं और सुन्न हो जाते हैं बिल्कुल। आपकी नसें जो हैं ठीक नहीं है, आप वो पानी वाला इलाज कीजिए, आपकी नसें खुल जाएंगी। वो पैर रखने वाला, हाँ जी। आधा नींबू डाल के और वो कपूर डाल हाँ के। पैर डालने की जरूरत, हाथ डालने की जरूरत नहीं है उसमें, फिर आप हाँ जी पैरों हाँ में करेंगी, सर तक आपकी नसें सारी खुल जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ थैंक यू जी। सर। सर मेरे मसल ऐसे ही रहते हैं। सर। मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया करके बीमारी हुई थी, उसके बाद से मसल्स बहुत टाइट रहते हैं। मैंने पूरा हाफ बॉडी में पेन रहता है, तो उसका कुछ इलाज हो सकता है? बॉडी में पेन रहता है, जो आपकी सांस चल रही है उससे ऑपोजिट साइड की वो सांस बंद कर दो, ऑपोजिट साइड से सांस लेना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। सर 5 इयर्स से ऐसा ही चल रहा, 5 इयर्स से ये पेन है। तो क्या हुआ, जितना मर्जी पुरानी पेन हो, मतलब पेन सर हो रही है कितना भी टाइम, आपको? मतलब पेन तो ऑलवेज है ना सर, तो ऐसा तो नहीं कि मैं हर वक्त चेंज करते रहूं, तो ये कुछ टाइमिंग है या कुछ है ऐसा कुछ? अभी आपको पेन हो रही है? यस सर, एनी टाइम एनी टाइम। अब आपकी नाक कौन सी चल रही है? सर लेफ्ट, राइट ना? बंद कर दो लेफ्ट को, 2 मिनट के लिए लेफ्ट को बंद रहने देना। हाँ जी सर जयंती जी।
हाँ बोलो, अंजना जी बोलो। सर कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लेना फिर चाहिए? आपने मेरी दो छोड़ महीने दिया, से। हाँ, मुझे है ना चलने का बैलेंस नहीं रहता है। आपने सांस क्यों छोड़ दी अपनी? हाँ। मेरे को पता कैसे चलेगा? इलाज बीच में छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा हमारे को? नहीं, मुझे चलने का बैलेंस नहीं रहता है। हाँ जी। चलने का बैलेंस नहीं है। एक तो आप पानी वाला कीजिए और एक सौंठ लीजिए, बैलेंस आपका सारा आ जाएगा। शॉर्ट कैसे लेने का? 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, उसमें आधा हाँ। चम्मच सौंठ पाउडर डाल दीजिए, उसको हाँ, घोल के और पी जाइए। सर खाली कोलेस्ट्रॉल शॉर्ट के लिए वाला क्या पानी। लेना चाहिए? दालचीनी का पाउडर, कैसे लेना है वो? चाय में चुटकी भर डाल दिया, सब्जी में चुटकी भर डाल दिया, जी। कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। तो मेरी गोलियां चल रही हैं सर चलने कोलेस्ट्रॉल दो, की। चलने दो। अदरक। रोटी अदरक खाते का। हो ना गोलियों के साथ? जी अदरक का जी। रस चलेगा तो ये डॉक्टर? मसाला ही है, दालचीनी। इसका हाँ पाउडर बना के डॉक्टर। रख लो, और जब भी आपने रोटी खानी, जब सब्जी खानी हो तब भी डाल लो। जब आपने चाय पीनी हो या कॉफी पीनी हो उसके ऊपर भी डाल लो, बस कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहेगा। सर बेटे अदरक को ना का। साइनेस की प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशन बोल रखा है, क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्या करें? ये चीज दवाई है। हाँ डॉक्टर। आंखों के सामने ये जो गड्ढे आते हैं ना, ये जी। इनको दवाई है और इसका दवाई है, ये देखो। अच्छा। हाँ, ये जो है सेंटर का पोर्शन, इसको दवाई है। हाँ। ठीक है। अच्छा। और ये जो चीज है ना, आंख के सेंटर, यहाँ से यूं करके ये लाइनें खींचिए, जी। ये 3 कीजिए, साइनस गायब हो जाएगा। ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर, अदरक का वो जूस चलेगा डाल? सुनो। शॉर्ट। हेलो। शॉर्ट उसी नहीं टाइम बनाना डालेंगे पड़ता तो? है जी जूस। हाँ। अदरक का रस उसी टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, उसी टाइम ही निकाल के शहद डाल के पीने का। हाँ जी, हाँ जी। वो चलेगा ना? हाँ हाँ, कद्दूकस कीजिए, उसको यूं दबाएंगे तो उसका रस निकल आएगा। रस आप हाँ। पी लीजिए, और जो अदरक है वो सब्जी में इस्तेमाल कीजिए। सर वो क्वांटिटी कितनी होती है अदरक के रस की? इतनी सी आधा चम्मच, रहती है, इतनी। आधा चम्मच, ओके। ½ टीस्पून। हाँ जी चंचल जी, जी गर्दन सर। वर्दन घूम रही है आप? नहीं, गर्दन तो सर पहले भी घूम रही थी, दर्द में है अभी भी। कम हुई कि नहीं हुई दर्द? एकदम से ठीक नहीं होगा। हाँ जी, कम तो हुआ है। तो बस एक्सरसाइज। फिर करते रहोगे तो बिल्कुल ही जड़ से निकल एक्सरसाइज जाएगा। करने का, ऐसा ऐसे हाँ हाँ जी एक्सरसाइज। जी। मैम, करती हूँ आंटी मैम, करती मैं तो 1.5 महीने से करती हूँ, 1.5 महीने से। हूँ। अच्छा। हाँ जी मैम बताइए। सर, और पीसीओडीसी का प्रॉब्लम रहने से क्या होगा? वो क्या करना होगा? मेथी दाना और रात को भिगो, सवेरे खाओ, पीसीओडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। पीसीओडी तो। मेनोपॉज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेंसेस में पीसीओडी प्रॉब्लम नहीं तो। आएगी। में ही जो लगाऊंगी। लेडी बच्चे को दूध पिलाती है और दूध उसका नहीं आता, उसका दूध आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, 90 बीमारियां दूर होती हैं इससे, हम्म, मेथी दाने और से। सर, हाँ, मेरा बहन का लड़का वो 2 2 वीक्स हुआ है। वो राइट साइड का आंख से वो देखने में उसका रोशनी चला गया है। अभी इंजेक्शन दिया है, लेकिन कुछ अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो मैं 10th पास किया, मैं मैट्रिक दिया हुआ है अभी। फट से ऐसा सिनेरियम, हो गया। होम्योपैथी की दवाई आती है सिनेरियम मार्टिमस, हाँ, वो डालिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे को बताइए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ सर, पैरों में सूजन के लिए बताए थे। 2 3 महीने से पैरों में सूजन है। ये आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
सूजन बोल रहा सर हूँ वो पैरों बोल में। रहे हैं कि 2-3 महीने से पैरों में सूजन है। हाँ तो मैंने बताया तो है, एक तो पानी का कीजिए और एक सौंठ लीजिए। जी जी, थैंक यू सर। एसी चला लो बेटा। हाँ जी निधि जी। निधि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निधि मैडम बोलिए। रतन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अर्थराइट क्या है सर, अर्थराइटिस का? हाँ जी रतन कुमार जी बोलिए। अर्थराइटिस का सर, अर्थराइटिस। सौंठ का पानी रोज सवेरे। जी। और सर दूसरा? एक इलाज है जी। थैंक यू सर। जड़ से खत्म करना तो वो सौंठ का पानी रोज पीना पड़ेगा सवेरे। सौंठ डालने का कितना, 1 चम्मच? ठीक है आधा सर। चम्मच सौंठ 1 गिलास हाँ, गर्म पानी के अंदर। अच्छा। शॉर्ट क्या सौंठ को चीज है मुझे? सौंठ को उबालना नहीं है, सिर्फ पानी उबाल दो। गर्म करेंगे आप और उसके अंदर सौंठ डालेंगे। ये नहीं कि अच्छा पानी के अंदर सौंठ डाल दी और उसको उबाल लिया, नहीं। और नहीं ना, ये शॉर्ट पानी की वो सांस पानी हुई गर्म है। करेंगे, उसके अंदर सौंठ पड़ डालकर और पिएंगे। चलते चलते सांस फूल जाती है उसका इधर। निधि जी अनम्यूट। चलते चलते सांस फूलती है तो? बस, तो सर पैर पूछ को रहे कि बांध रहा सांस है। फूलती है तो। हाँ जी। चलते सर चलते सांस फूलती है तो? चलते चलते सांस फूलती है। हाँ। चलते चलते सांस फूलती है। એટલે जोर से लेनी पड़ती है। आपका ये वी है ना, ये गले में वी है ना, ये हाँ आपकी हड्डी है ये वी। ठीक है, हाँ इसको यूं लेके और यूं दबा दीजिए बस। वी का बॉटम हिस्सा जहाँ पे वी मिलता हाँ है उसको हाँ यूं हाँ करके हाँ दबा दीजिए, यूं करके। हाँ हाँ हाँ। ये हाँ, फिर सांस लेके देखिए, देखो खुल के सांस आएगी आपकी। ये श्वास चढ़े तो इधर खुल दबाई गया दे। सांस? हाँ 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 खुल गई ना सांस? ये हाँ रोज हाँ। कीजिए, सांस खुली रहेगी आपकी। रतन जी आपको कुछ पूछना है? नहीं बस हो गया। ठीक। डॉक्टर साहब का नंबर दे दो, डॉक्टर साहब को नंबर दे दीजिए। मास्टर ग्रुप में डाल दिया जाएगा नंबर, आप ले मेरा लीजिएगा ग्रुप मैडम, से। मेरा ग्रुप में नाम नहीं है, आप देख लोगे। अ, ये सर कुकड़े आप तो रोज आ बालाघाट रहे हैं, आपका नाम है मास्टर ग्रुप में? है क्या? जी बिल्कुल है हाँ है आपका तो फिर नाम। आ जाए। हाँ। जी जी। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? ध्यान अच्छा लगा रहा सर इसका, आपको साधुवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये टैपिंग वाली पद्धति पहली बार देखी है। कौन सी पत्ती?
टैपिंग जो आपने टैपिंग। कराया ना, यस। ये रेकिंग होती हाँ है ना, जी। ये EFT बोलते हैं इसको। EFT देखा होगा क्या बोल आपने। रेकिंग में होता है EFT। और कफ के लिए क्या करने का, कफ के लिए? अदरक का सा- रस लीजिए, कफ गायब हो जाएगा। कैसे आवाज आती है सांस में? वही तो कह रहा हूँ, अदरक का रस लीजिए, कफ गायब हो जाएगा। अच्छा। ये शैलेंद्र जी, सॉरी माफी चाहूंगी, ये कि एक अगर वो ज्यादा है सेलेक्ट तो उसके डिजीज अंदर थोड़ी होती है। शहद मिला लीजिए। शैलेंद्र जी, सेलेक्ट डिजीज होती है तो ग्लूटेन एलर्जी होती है। हाँ जी। उसका ग्लूटेन एलर्जी होती है, उसके लिए भी कुछ है क्या? ग्लूटेन एनर्जी है। एलर्जी जो रहती है सर। हाँ जी, और ये ग्लूटेन अदरक के का रस बाद, सबसे बढ़िया है। ग्लूटेन के बाद उसको जैसे बाकी की चीजें भी होती हैं, बीटरूट है, वाटरमेलन है, ये सब मतलब फ्रूट से भी एलर्जी आने लगी है, अभी दूध से भी एलर्जी आती है। देखो जी, जब आपके सिस्टम से सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, ठीक है, हम्म। तो आपकी सारी एलर्जीज गायब हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको अदरक का रस एक गिलास गर्म पानी में डाल के पीना पड़ेगा। हम्म। वो तो इवनिंग में, माने इवनिंग टाइम है ना सर? नाइट भर नाइट। रात को पीना अपने सोते टाइम बस। तो रात जी भर अच्छा। आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देगा। धीरे धीरे करके आपकी जो है इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। आपको किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और ड्राई माउथ जो रहता है उसके लिए सर? ड्राई माउथ भी नहीं रहेगा ना। ओके। ड्राई माउथ किस लिए होता है आपकी, कि हम्म। आपकी जो फूड पाइप है उसमें जो होता है वो थोड़ी सिकुड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है हम्म। ना। आपका सैलेबा पूरी तरह से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस मुंह में आ जाती है। तो जब यही आपकी पूरा पाथ क्लियर हो जाएगा, सैलेबा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके सर। दरअसल थैंक जो यू सर। सौंठ का पानी बताया आपने वो कैसे लेना है? अरे बहुत। एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच सौंठ डाल के उसका घोल कर पी जाओ बस। ठीक। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाँ जी मैम। जैसे किडनीज में स्टोन डायग्नोज हुआ है, तो उसके लिए आप कुछ होम रेमेडी बताएंगे? मैं तो किडनी के स्टोन इसी से निकालता हूँ, अदरक से। फिर रात को ही लेना है ना, रात को लेना है गर्म पानी से? रात को और सवेरे आपने, अगर किडनी में स्टोन है तो सवेरे और रात को दोनों टाइम लेना है आपने, दोनों टाइम लेना गर्म है। पानी के अंदर पर। और हाफ ठंडे स्पून? पानी में लोगे तो असर नहीं करेगा। हाफ स्पून, हाँ। हाफ टी स्पून हाफ। एक गिलास पानी के अंदर, जो 200 ml का पानी ग्लास होता है, जी। उसमें आप आधा चम्मच डालेंगे बस। सवेरे और शाम लेंगे, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। थैंक यू। थोड़ा भी दिनों में देखेंगे कि आपकी किडनी का स्टोन निकल के गायब हो चुका हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम हाँ सोनिया जी। गौतम है। मैं हाँ जी हिमाचल सोनिया प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी आईज में प्रॉब्लम भी बताई डॉक्टर ने कि लेफ्ट आईज जो है उसमें 97% आपकी रोशनी जो है जा चुकी है। तो अच्छा। मेरे को एक हफ्ते पहले ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता था, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई ये नहीं होता था। और उन्होंने बोला कि 97% आपकी आंख की रोशनी जा चुकी है, और जो आपकी राइट आईज जो है उस पे भी प्रेशर पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। एक तो आप गाजर जरूर खाइए, ठीक है। हाँ जी। और दूसरा, आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सिनेरिया मार्टिमस। अच्छा जी, स्नेरिया। सिनेरिया CINNERIA, सिनेरिया मार्टिमस, MARTIMUS।
US। अच्छा जी, ये जितने आपने आप डाली। जितने आप सिनेरिया मार्टिमस लेंगे उतने ही आप उसके अंदर ऑप्थेल्मिक रोज वाटर लेंगे। आंखों में डालने वाला गुलाब जल लेंगे बराबर की क्वांटिटी में। दोनों को मिक्स अच्छा कर देंगे और उसको रेगुलर डालेंगे अपनी आंखों में। दिन अच्छा में जी, 2 बार डालिए और खूब गाजर खाइए। आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए? मेथी दाना खाना चाहिए। भिगा के कि ऐसे ही खा सकते हैं? रात को भिगो, सवेरे खाओ। कितना फिर भी क्वांटिटी अपन कैसे लेना चाहिए? 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच मेथी दाना डाल के रख दीजिए ढक के। सवेरे उठते सार ही बस उस पानी को पी लेना और मेथी दाना को खा लेना। अच्छा, धन्यवाद सर। आमदी निधि गुप्ता जी। निधि गुप्ता जी अनम्यूट नहीं कर रही, कोई बात नहीं। सारिका जी। हाँ जी सर। सर मेरे बेटे के सर पे ना पेन हो रहा है, सर में 2 दिन से हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि बहुत अंदर में हो रहा है, तो उसके लिए इमीडिएट क्या अपने घरेलू इलाज कर सकते हैं? अगर सर पे ज्यादा हो रहा है तो उसको ब्लू पेन से लिखे 24 अपने माथे के ऊपर। 2424 लिखे अपने माथे के ऊपर। ठीक है। जो भी उसकी सांस चल रही है उससे ऑपोजिट वाली सांस से सांस ले और इस वाले को बंद कर दे। ठीक है सर। सर पहले आपने क्या बोला, क्या लिखे? 2424 मेरे नाम के आगे में 24। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। इमीडिएट फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। 24 इज अ वेरी गुड थिंग। घर पे लिखना ओके चाहिए। सर, आपके नाम के आगे भी लिखा हुआ है। हाँ जी, मेरे हाथ में भी देखो ये लिखा हुआ ओके। सर फैटी लिवर के लिए, हाँ जी। फैटी लिवर के लिए 24 लिखा है मैंने अपने हाथ पे। तो फैटी लीवर के लिए पूछ रही है मैडम। किसका फैटी लीवर? मेरा हस्बैंड का है। अदरक का रस लीजिए 2 पोर्शन। 1 पोर्शन लीजिए आप लहसुन का रस और रेगुलर उनको दीजिए, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। ओह सॉरी, फैटी लिवर नहीं सर, वो यूरिक एसिड में भूल के, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए तो बेस्ट है अदरक का रस। ओके। उनको बोलो नमक कम कर दें। ठीक है। पेट्रिक अच्छा। चीजें जितनी भी हैं वो कम कर दें। नींबू का खाना बंद कर दें। आपका मौसमी बंद कर दें, ऑरेंज बंद कर दें। ऐसी चीजें बंद कर दें। थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दें। उनका जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सॉल्ट इंटेक बहुत कम। काला नमक बिल्कुल नहीं खाना। मैसेज डालो ना। व्हाइट भी आयोडाइज नहीं लेना। व्हाइट नमक आयोडाइज नहीं लेना। प्लेन जो नमक आता है टाटा का, प्लेन वाला लेना है। आयोडाइज वाला नहीं लेना आपने। तो ये थोड़े प्रिकॉशंस लेंगे, जड़ से खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ जी निधि जी। देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैसेज डालो।
दैट ऑप्शन नहीं आ रहा। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। अनम्यूट नहीं हो, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सर, अब अनम्यूट है आप, कुछ बताइए। हाँ हाँ सर, प्रॉब्लम है तो उस कोई इलाज क्या मतलब में इसके कारण थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है विजन। मैम समझ आया आपको? हेलो सर। हाँ समझ आया क्या बोला हेलो निधि सर। जी ने? हाँ जी। सर सर मुझे आंख में रेटिना का प्रॉब्लम है, हाँ जी। तो उसके कारण मेरा विजन थोड़ा ये हो चुका है, तो उसके लिए भी कोई इलाज है? रेटिना की प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। हाँ, सवेरे सवेरे जो है ना, सूर्य की तरफ देखा करो। सवेरे उठ जाओ जल्दी, और जो है सूर्य नमस्कार करते हुए पानी के बीच में से सूर्य को देखा करो। रेटिना की प्रॉब्लम जड़ से पानी निकल के बीच जाएगी। में से? पानी जो आप यूं डालते हैं ना, पानी के बीच में से सर? हाँ सूर्य को पानी देते हैं ना, अर्घ देते हैं पानी का। हाँ उस पानी के हाँ थ्रू हाँ। सूर्य को देखो आप, आपकी जड़ से रेटिना की प्रॉब्लम खत्म अच्छा हो अच्छा। जाएगी। सर ओके ग्लूकोमा ओके के ओके। भी स्कीम है? इसके लिए और कोई दवा भी है क्या सर? सबसे बड़े इलाज बता रहा हूँ, मेरी बेटी सर का इसके लिए रेटिना कोई, प्रॉब्लम थी, खत्म हो गई जड़ से। सर तो इसके लिए कोई ग्लूकोमा। दवा भी है क्या सर? दवा तो है वही जो आप बताए थे मैंने, सिनेरिया मार्टिमस। एक मिनट सर, मैं उसका लिख लूँ थोड़ा। लिख लीजिए, CINNERIA। सुशील, ये तो स्पेलिंग। दोबारा बोलूं? एक मिनट सर। SINNERIAMARTIMUS, सिनेरिया मार्टिमस। जितना आप सिनेरिया सिनेरिया मार्टिमा। मार्टिमस लेंगे, उतना ही आप आंखों में डालने वाला गुलाब जल लेंगी। दोनों को मिक्स कर ओके लेंगी सर। और ड्रॉपर में डाल लेंगी, और एक दिन के बाद, आफ्टर 24 आवर्स, उसको यूज करना शुरू कर देंगी। सर इसका कोई पावर आता है क्या? ओके ओके 100, ओके। 200, 300 समथिंग? नहीं जी। ओके। सर ग्लूकोमा के लिए? सर इसमें कितना गुलाब गुलाब जल? 50-50। सर आधा आधा। सर कितना गुलाब जल डालना है? ओके आधा ओके। आधा। ओके सर। 50-50। तो तो कितने टाइम डालना होगा ये सर? जब तक आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म ना हो जाए। नहीं तो मतलब एक टाइम या दो टाइम, मतलब कितने समय, मतलब स्टार्ट करेंगे आप सवेरे दो डालना है या टाइम रात में? स्टार्ट करेंगे ओके आप 2 टाइम, और एक ओके महीने के बाद कर देंगे आप उसको 1 टाइम। ओके 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 ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 महीने तक काफी हद तक आपका रेटिना की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आंखें से अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 1 टाइम कर दीजिए। तो ये तो चूहे का तो सवेरे सवेरे करना होगा ना मुझे तो? हाँ जी। सूर्यकांत को जल डालना है वो तो सवेरे ही करना होगा ना मुझे तो? वो सवेरे सवेरे वाला, जब सूर्य उगता है। ओके ओके जब सर पूरा ऊपर ओके आ ओके जाएगा, नून में आ ओके। जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको करने का। सर एसिडिटी में क्या हाँ करने का यस। है? ओके। थैंक यू एसिडिटी, थैंक यू थैंक यू। सर एसिडिटी में क्या करने का? हाँ जी। एसिडिटी एसिडिटी। एसिडिटी में अदरक का रस लो आप, एसिडिटी रहेगी नहीं आपको। अदरक का रात को रस, सोते टाइम रात को सोते टाइम अदरक का रस लेके और गर्म सो पानी, जाओ। गर्म गर्म पानी में। पानी के अंदर पी के और सो जाओ। अच्छा, सवेरे सब कुछ पेट से साफ कर देगा वो। वो गर्म नहीं एसिडिटी लगेगा आपकी ना रहेगी अदरक? अदरक नहीं गर्म नहीं करेगा। लगेगा? अगर आप ठंडे पानी में लेंगी तो अदरक गर्म लगेगा, और आप अच्छा, गर्म पानी में रहेंगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी। अच्छा ऐसा है।
हाँ जी। तो रख दो, क्या करें। सर और ग्लूकोज ये सेम है अब जो आइस का बोले? हाँ जी, चलो। ये सबके लिए बड़ी अच्छा है जी ये नहीं, आप जो मेडिसिन। कैनेडियम आर्टिफास। अच्छा, ओके। कल सर का नंबर डाल दीजिए ना उसमें, डाल फोन दिए मैडम नंबर। चैट में, फिर ग्रुप में भी डाल हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए कल ना। ओके। किसी की भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा, मैं कहाँ से कॉल है बैक कर आप? लूंगा। कहाँ मैं से है पूना आप? से। पूना से? पूना पूना। अच्छा। वैसे मैं दिल्ली का हूँ, और मैं हाँ, आजकल अपने बेटे के पास हूँ पूना में। ओके ओके। अरे भाई तो दिल्ली के ही हैं। क्यों? डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत डर लगता है। वहां जाएंगे ना तो वो तो पहले बोलेंगे ब्लड चेक कराओ सब, बाद में बोलेंगे एक्सरे निकालो। भैया उसने वैसे पैसे लग कमाने हैं। हाँ आप वही आपकी ना, उसने आपकी कोठी बेच के अपनी कोठी बनानी है। वही तो इसलिए जब डर तक लगता आपको है। दस दस चीजें नहीं बोलेगा तो उसकी कोठी कैसे बनेगी? 8-10 दिन से कफ ऐसे आवाज आता है अंदर से, तो जाने का डर लगता है डॉक्टर के पास। अगर आपने अभी अदरक का रस ले लिया होता तो अब तक आपकी आवाज खुल के आ रही होती। हाँ, मैं आज से ही शुरू कर दूंगी, अभी से ही। वही तो कह रहा हूँ, अगर आपने प्रोग्राम शुरू होते सारी ले लिया होता तो अब तक तो आपकी आवाज खुल के आती। हम्म। मेरे पास सारे इंस्टेंट इलाज हैं जी, जो हमारे दादी माँ नानी माँ देते थे। सर आपका एको आता है। हाँ, अभी आना शुरू हुआ है, पहले तो नहीं था। अगर आप लोगों ने दूरदर्शन देखते होंगे तो पहले दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। हाँ। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो उस पे लिखा आता था कंसेप्ट बाय डॉक्टर शैलेंद्र कपूर। मैं दादी माँ ही हूँ, 82 इयर्स है मुझे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो दूरदर्शन पे आप देखते थे सर वो तो दादी माँ बहुत के पुराना नुस्खे, है। उसमें मेरा नाम आता था पुराने पहले में, ओ, कंसेप्ट बाय डॉक्टर शैलेंद्र कपूर। सर वो तो बहुत पुराना है, आप बहुत टाइम से फिर हम्म, हैं। हाँ, मैं तो आती हूँ ना मैं। मेरे को हो गए जी कोई 40 साल से ऊपर हो गए। सर कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है, उसका कोई उपाय है जैसे सबसे कि? बड़ी अदरक का रस। ठीक। जो आपके बॉडी में सर टॉक्सिन, में एक पोत। बेसिक चीज है देखो, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे तो आपकी बीमारियां कहाँ जाएंगी? हम्म, डॉक्टर के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगे तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, और किसी ना किसी परेशानी के साथ। जब आपको अदरक आपकी बॉडी से टॉक्सिन ही निकाल देगा, बीमारी नहीं रहेगी, तो कहाँ पर जाओगे आप डॉक्टर के पास? 15 दिन का रिपोर्ट दिखाते हैं फिर भी नहीं चलाते हैं। नहीं, अभी नया का नया निकालो, ये 15 दिन का नहीं चलेगा रिपोर्ट। वो उन्होंने पैसे कहाँ से कमाएंगे जी? वही ना, इसलिए सर मैंने जो आपका नंबर मांगा है। 24 आप लिखा है, जो 24 क्या मुझे थोड़ा देर हुआ था, नहीं मिला समझ में नहीं है। ये जुपिटर बाउंड है, ठीक है ना? इस पे जब आप 24 लिखेंगे तो आपके जितने भी बुरे आपकी बुराइयां आ रही हैं, आपकी जिंदगी में कुछ आ रहा है, वो सब नलीफाई हो जाएगा। राइट इसलिए हैंड में मेरे देखो, लिखना अगर है। आप मेरे नाम के आगे भी 24 होगा, मेरे इसमें भी 24 है। मेरा ये उंगली टूट गई थी, मैंने इस पे भी देखो 24 लिख के अपनी उंगली ठीक कर ली है। ये फ्रैक्चर हो गई थी, बगैर बगैर किसी प्लास्टर के मैंने ठीक कर ली है, सिर्फ 24 लिखा हुआ है राइट यहाँ हैंड राइट हैंड में लिखना है क्या? पे। ये देखो 24 लिखा हुआ है उंगली में भी, राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड। हाँ। और कौन सा कलर पेन भी चलेगा ना सर? ब्लू ग्रीन पेन। वाला? राइट, ओके। 24 ब्लू पेन से लिखा जाता है।
सर एक बार अच्छा ओके। जूम करके दिखाएं अपना हाथ। सर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई दिया, हाँ जी। देखो सर, ये बस थंब के रूट पे ही लिखना है या कहीं भी ये जहाँ? माउंट है ना आपका, जुपिटर माउंट, जी इसके जी। ऊपर लिखना है बस आपने। ये और सर लास्ट लाइन आती है ना आपकी, लास्ट लाइन, जी ये लास्ट लाइन आती है बस उसके नीचे। सर, एक बार और दिखाओ। सर थोड़ा ना आपका स्क्रीन से बाहर अंदर जा रहा है हाथ, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जी सर, जी सर, अब ठीक से दिख रहा है। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। घर की बेटरमेंट चाहते हो, साउथ वॉल के ऊपर लिख दो 24। आपकी जो साउथ वॉल है ना घर की, उसके ऊपर एक कागज पे लिख के 24 और लगा दो। आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके घर की सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सर सर एक वो भी बार आप ब्लू पेन से ही लिखना है? हाँ जी, ब्लू पेन से, 24 ब्लू पेन से लिखा जाता है। मैंने बोला नहीं फालतू में मेरे साथ हाँ बोलो आप। और अपने सर बिजनेस के लिए भी लिख सकते हैं क्या सर? आप बिजनेस में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे भी आपके अकाउंट्स वाले बैठते हैं, वहां पे 24 लिख के डाल दो। अपने कैश बॉक्स के अंदर 24 लिख के डाल दो। और फिर देखो, अपनी गाड़ी के अंदर 24 लिख के डाल दो, आपके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। गाड़ी के अंदर किसी भी जगह पर डाल दो, आपके एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। अगर आपका अच्छा मकान नहीं बिक रहा, मकान के अंदर इस इंटेंशन के साथ कि मेरा मकान बिक जाए, 24 लिख के डाल दो, आपका मकान 2 मिनट में बिक जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं 24 से। सर 24 का लॉजिक बताएं आप थोड़ा। इसमें 2 का भी बेनिफिट मिलता है, 4 का भी बेनिफिट मिलता है, और 6 का भी बेनिफिट मिलता है। 24 मून का भी, राहु का भी, और जुपिटर का भी। तो आपको नेम भी आपको मिलेगा, नेम भी फेम भी मिलेगा, मिलेगी, फेम भी मिलेगी, और लग्जरी भी और मिलेगी लग्जरी आपको भी लाइफ। मिलेगी आपको। यार सब सो जाओ यार, इतनी रात हो गई है, सो जाओ। सर वैसे हाथ पे सर कहीं भी वैसे लिख हाथ सकते पे हैं? कहीं भी लिख सकते हैं? हाँ कहीं भी लिख सकते हैं। इधर इधर लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे जुपिटर मेरे तो पॉइंट। बस और थंब के वन और नीचे। थंब के नीचे। अच्छा यही लिखना है सर? अच्छा यही लिखना है सर? हाँ जी। अब के नीचे हाँ भी जी। लिखा जाता है। ठीक है आप सर। लेफ्ट साइड में आप बॉडी पे लेफ्ट किसी साइड में पे बॉडी पे कहीं पे भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। घर की दीवार में कहाँ भी लिखने का? साउथ वॉल पे। साउथ वॉल पे। ओके। सर अच्छी नींद के लिए। हाँ ये क्वेश्चन किया सही। आपके कान, इनके पीछे जॉइंट है आपका, ये वाला जॉइंट, दिस वन। इसको जोर जोर से मलो, आपके उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, नींद आ जाएगी। सर मतलब जब नींद नहीं शुरू है करो। तब करना है कि रोज कर सकते हैं? रोज कर सकते हो, पैसे दोनों लग रहे हैं आपके। ना डॉक्टर की फीस लग रही है, ना पैसे लग रहे हैं। आपका हाथ है, आपका कान है। ना दोनों ही है कुछ? हाँ जी, दोनों ही है। मैं यूं पकड़ के और यूं करके बस मसाज कर दो थोड़ा बहुत, अभी ये उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी। तेज तेज करनी है, तेज तेज, जैसे अभी सोना है, 2 मिनट करे और उसके बाद नींद आ जाएगी। सर सर मेरी मैं तो बेटी बहुत को ना अर्ध कपाल होता है, यानी आधा सर उसका दुखता है। जब उसका दुखे, उसको बोलो अपनी सांस बदल दे। अच्छा। जिस भी और नॉस्ट्रल से सांस आ रही है उसको बंद कर दे, दूसरी से हाँ हाँ, सांस लेना शुरू कर दे, सर दर्द ठीक हो जाएगा। और हेडेक के लिए भी सेम यही करना है सर? हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, ओके। बॉडी पेन के लिए, जी जी। घुटनों में अगर दर्द है किसी को, हम्म। ग्रीन पेन से 58 अपने घुटनों पे लिख लीजिए। ग्रीन पेन से?
ग्रीन पेन से घुटनों के ऊपर 58 58 58 लिख लीजिए, आपके दर्द में इमीडिएटली फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू सर। और हाथ में ब्लू पेन से लिखने का। ब्लू पेन, हाथ में ब्लू पेन से। ओके सर पूरी न्यूमरोलॉजी के बारे में एक बार बता दो आप। वो तो पूरा का पूरा कई घंटों का वो है। हाँ सर सही, ये तो बात सही है सर। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। भूत हो क्या? सो जाओ, इतनी रात हो गया। भूत हो क्या? कौन बोल रहे हैं? सो जाओ आप, मम्मा को बोलो सुला दे। अरे इसका कोई उपाय है? किसका उपाय? एक बात बहुत आ रही है, इसका कोई हाँ? उपाय है? हाँ है। किस चीज का इलाज चाहिए आपको? अरे मेरे को बाल बहुत आते हैं उसके, उसका उपाय है वो बता नहीं। मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं? सर वो कह रहे हैं कि मुझे बात बहुत आती है। बात बहुत आती है हम्म। तो अदरक का रस पिया करो ना, गर्म पानी में। थोड़ा दिनों में बात आना बंद हो जाएगा। देखो मैं सो रहा हूँ ना, आपका सारा तो मैं सो कूड़ा रहा हूँ करकट जो आपके ना। पेट में है वो सारा बाहर निकल जाएगा, बात आना बंद हो जाएगा। वो कॉन्स्टिपेशन में क्या लेने का? अदरक का रस रोज रात को लो, थोड़ा दिनों में कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, पाइल्स खत्म हो जाएंगी। ये सब गुल भी चलेगा? ये सब वो गुल आपकी मर्जी है, पर ये सबसे इफेक्टिव इलाज है। मेरा डॉक्टर आए हुए पूछने। इससे आपको ना सिर्फ जो है आपकी एक चीज को ठीक करेगा, बल्कि आपकी कितनी सारी बीमारियों को ठीक करेगा। सर जो आपकी बॉडी में ये टॉक्सिन्स नहीं रहने देगा, तो आपकी 70 से ऊपर बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। सर ओ एक वो की बात, बोलते हैं ना कासे का वाटी घिसने का तलिए में टॉक्सिन के लिए। टॉक्सिन्स तो आपकी निकालेगा ना ये सारा अदरक का रस। सर हाइट बढ़ाने के लिए कोई तरीका है? लड़कों सर जितना लड़कना है लड़कों, जितनी हरी सब्जियां खा सकते हो खाओ, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मुझे प्रश्न पूछना आजकल के था। बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, इसलिए हाइट रुक जाती है। ओके सर। सर एक चीज के बाद खांसी सर्दी होने खांसे तो यूरिन सेक्रेशन हो जाता, लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए किस उससे क्या होता है बताओ, किस वजह से होता है? सब वहाँ की मसल्स लूज होती है आई थिंक, राइट? मसल्स किस वजह से लूज होती है? टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन किस तरह से गायब करेंगे हम? अच्छा वो अदरक वगैरह। ओके। कोई धीरे धीरे अदरक करके रात, डॉक्टर बनते जा रहे हो आप, कोई बात नहीं। सर अदरक रात को और सौंठ सुबह सुबह, ऐसा आपने कुछ बताया ना? सौंठ सवेरे, सवेरे पेन के सौंठ लिए, असर करेगी। सर पेन के ये लिए तो भाग रहे थे, पहले ही बता रहे थे। और अदरक का रस रात को। ये बस लुगाई को थोड़े एक महीना रखता है, सर अदरक का रस एक नॉर्मल महीने पानी बाद में? भाग जाता है। गर्म पानी में, गर्म पानी में। बहुत गंदी बदबू आती है। अदरक सॉफ्ट क्या जो वो ड्राई हर चीज गर्म ड्राई। पानी के अंदर, कोई चीज ठंडे पानी में नहीं बोलता मैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर बट सर अदरक, ये बताएं,
डिफरेंस है कुछ हाँ जी। अदरक और सौंठ में? कुछ डिफरेंस है? नहीं, जो सौंठ है वो सूखा अदरक है। आप घर पे हम्म। सुखा के और पाउडर बना के इस्तेमाल कर लीजिए। तो फिर सर आप जब पेन की मतलब जब बॉडी क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं तब आप अदरक का बात कर रहे हैं, और जब पेन का बात कर रहे हैं तो सौंठ बात कर रहे हैं, तो सेम ही चीज हुआ ना वो। फिर नहीं, अच्छा, वही वही डिफरेंस मेरे को जानना है, आप क्या दोनों बोल के रहे हैं? तासीर में फर्क है। अच्छा, और अब जो अदरक पाउडर जो है, जो मेरी सौंठ का मम्मी पाउडर ना है बहुत बात वो मारती आपकी है। बोन हेल्थ को स्ट्रांग करता है। सर वो फिर से। आपको कैल्शियम प्रोवाइड करता है। वो आपकी ग्रीजिंग प्रोवाइड करता है आपके जॉइंट्स को। वो उनको नरिशमेंट देता है। और जो सौंठ हम्म। है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। सर अदरक निकालता है टॉक्सिन ना? अदरक का पानी, हम्म। जो अदरक का पानी कह रहा हूं मैं, अदरक का हम्म। रस जो है वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में से बाहर निकालता है। ओके। चाहे कहीं पे भी आपके टॉक्सिन्स पूरी बॉडी के अंदर हो, उसको वो हम्म। इकट्ठा करता है और बाहर स्टूल के थ्रू निकाल देता है बाहर। ओके। और जो ये सौंठ है, ये आपके जितनी भी आपकी जॉइंट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है। उसमें जो ग्रीजिंग आप खत्म कहते हैं ना, डॉक्टर खत्म हो गई, ग्रीजिंग प्रोवाइड करता है कि आपकी मूवमेंट बिल्कुल जो है रिलैक्स्ड हो जाए। तो सर कि उसकी तासीर ठंडी होती है क्या, सौंठ की या अदरक की, किसकी तासीर ठंडी होती जब आप गर्म पानी में लोगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी, और अगर आप नॉर्मल लोगे तो उसकी तासीर गर्म होगी। है? तो मतलब नॉर्मल नहीं लेना चाहिए बेसिकली, तभी मैं बार बार बोलता हूँ, गर्म पानी में। गर्म पानी के अंदर डाल के फिर लेना है, ओके। सर ताकि आप उसको सारा साल ले सकते अभी हो। यस। तुमको दारू का आपके कोई छाले नशा वाले कुछ करके नहीं रखे हैं? पड़ेंगे। पर अगर आप गर्मियों के अंदर वैसे अदरक का रस लोगे तो आपके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। पर गर्म पानी के साथ कभी भी छाले नहीं पड़ेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। बल्कि वो आपके जितना भी टॉक्सिन्स आपके बाहर निकालेगा, गर्म पानी उसको वॉश आउट करके और आपके मल मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देगा। सर प्रोस्टेट के लिए क्या है, प्रोस्टेट? अदरक का रस दो जी प्रोस्टेट वाले को तो। और प्रोस्टेट वाले को बोलो कि सिट्रिक चीजें बंद कर दे। क्या सेटिक चीजें में क्या है सर, बताएं। आपके हो गए मौसमी, हो गई आपका नींबू, हो गया आपका, ये हो गया संतरा, हो गया, ये सब सिट्रिक हैं, इनको बंद कर दे। जी जी। सर थायराइड के लिए? थायराइड के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। मेथी है ना, हरी मेथी। मेथी पत्ता? हाँ, हरा जो आती है मेथी, हम्म। उसको उबाल लीजिए। ठीक है। और 1 लीटर पानी को उबाल लीजिए, आधा लीटर रह जाए तो उस पानी को निकाल के पानी पी जाइए। और मेथी से सब्जी वब्जी बना लीजिए। और उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, इस हम्म। पे आप प्याज काट के और उसको अच्छी तरह से मान लीजिए, यहाँ प्याज का रस निकाल लीजिए और उसको यूं अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। थायराइड आपका गायब हो जाएगा। सर आपने कहा कि मेथी का पत्ते को बॉईल करना है आधा होने तक, राइट? हाँ जी। ओके। 1 लीटर पानी को के अंदर 250 ग्राम मेथी आपने बॉईल की। और जब वो आधा लीटर रह जाए तो मेथी निकाल ली उसमें से बाहर, मेथी की तो सब्जी बना ली घर वालों के खाने के लिए। मेथी का पानी जो है, जो उबाला था, वो पी लिया। और प्याज का रस इस जगह के ऊपर रगड़ दिया। आपकी कि, कितना भी पुराना थायराइड हो, गायब हो जाएगा। सर हाइपो हाइपर दोनों में काम आता है ये चीज? एनीथिंग। ओके। थायराइड जड़ जड़ से खत्म हो जाएगा, थायराइड की बीमारी। शुगर? शुगर? शुगर के लिए तो मेथी दाना आपको बताया ना मैंने। मेथी दाना लीजिए, शुगर खत्म।
और वो नहीं ले सकते तो रात को जो है ये आपका पंपकिन सीड्स भिगो के रख दीजिए। 20 पंपकिन सीड्स लीजिए, भिगो के रख दीजिए रात को। सवेरे उठ के और उनको चबा जाइए और पानी पी जाइए। कौन उससे सा भी शुगर कंट्रोल होती है, बीपी कंट्रोल होता है। कौन क्या? कौन सा सीड? कौन सा सीड? पम्पकिन पम्पकिन कद्दू के बीज। कद्दू के बीज। हाँ जी। अच्छा। हाँ सर, मेरा बीपी भी हाई रहता है, उसमें भी ये काम करेगा? 100%। पम्पकिन सीड्स पानी तो में? बहुत बढ़िया चीज होती हैं। नहीं, वो वैसे सीड्स तो सर कमजोरी मैं खत्म लेती कर हूँ। देता है आपकी। नहीं, मैं सीड्स वैसे तो लेती हूँ सर, उसको पानी में भिगो के लेनी चाहिए, वैसे ही ले सकते हैं हम? पानी में भिगो के जी, रात को पानी में भिगो दो, सवेरे लो, चबा ठीक है। चबा के लो। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा सारा, मैक्सिमम। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरी मम्मी की एज ना 72 के करीब है, उनको किसी भी तरह की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या नहीं आती? स्मेल नहीं आती सर, सुगंध नहीं आता किसी भी चीज का। ठीक है। कब से नहीं आ रहा? 2 साल हो गए सर। स्मेल नहीं आ रही? उनको बोलो, एक तो ये और एक जी। ये आईब्रोज है ना, इसका जी। सेंटर, ये दोनों सेंटर हम्म। दबाओ और उनका ये नाक दबाओ। ओके। ठीक है। जी। एक बारी में 15 बारी, 15 टाइम ये करना है। दिन में जितनी मर्जी बारी कर लीजिए। थोड़े दिनों के अंदर उनकी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ओके। उर्दू जमी आवे। ठीक उर्दू में नीतू मैम। आएंगी खतड़ी आए। हार्ट का प्रॉब्लम के लिए सर। नीतू मैम। हाँ बोलिए मैम। मैम कोई गलत मैसेज सेंड कर रहा है। हु हाँ इज मैं दिस? उनको, मैम दिस इज अ वेरी वो तो मैम, शेमफुल फॉर दिस ग्रुप। राइट मैम, उनको रिमूव कर दिया मैंने राइट नाउ एक बार के लिए। मैम इनको परमानेंट नहीं रिमूव उन करिए के लोगों को। ये इस ग्रुप में तो बहुत शेमफुल है हमारे लिए। मैम आई थिंक कोई बच्चा है। अरे तो बच्चा है तो इससे मतलब थोड़ी होता है मैम। बच्चे का उनको क्या? पूरा कर दीजिए, उनको नहीं किससे। अब बच्चों पे भी कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का क्या? हार्ट का प्रॉब्लम का लिए क्या सर? हाँ जी। हार्ट का प्रॉब्लम। हार्ट का क्या प्रॉब्लम है बताओ? अभी तो नहीं है, ठीक हुआ है लेकिन। तो पानी वाला इलाज करो, हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही नहीं कभी भी। पानी। 2 लीटर पानी के अंदर आधा नींबू, 5 मिनट के बाद दो वो डाल लो कपूर, और 15 मिनट पाँव उसमें रखो, फिर पाँव बाहर निकाल के सुखा, जब सूख जाए तब अपनी मूवमेंट कर लो। ये करोगे कभी आपका हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सर कभी दोबारा आपको बताइए। सर कभी दोबारा आपको बताइए। नसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 लीटर पानी हाँ जी। के अंदर आधा नींबू हाँ जी। डाल के अपने पाँव बीच में डाल लीजिए। पांच ठीक है। मिनट के बाद ठीक है। 2 कपूर की टिकिया यूं मसल के पीस के उसके अंदर डाल दीजिए, और 15 मिनट, कपूर डालने के बाद 15 मिनट तक अपना पाँव उसी में रहने दीजिए। उसके ठीक। बाद पाँव बाहर निकालेंगे और एज इट इज रख देंगे। कोई कपड़ा, कोई तौलिया इस्तेमाल नहीं करना। जब वो ठीक ड्राई है। आउट हो जाए पाँव अपने आप नेचुरली, फिर आप जो मर्जी चप्पल पहन लिए, जो मर्जी कर दी, जो मर्जी कर दी, रेगुलर कर लेंगे आप, तो आपके पाँव से लेकर सर तक जितनी भी आपकी नसें हैं, 72 किलोमीटर की नसें जो हैं आपकी, सारे की सारी खुल जाएंगी। और आपको कभी भी हार्ट अटैक, कभी भी जो है प्रॉब्लम नसों की नहीं होगी। गर्म पानी में डालने का पैर। गर्म पानी में जी, गर्म पानी। ओ
गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा अगर वो रेगुलर करता तो। सर हेयर के लिए बताइए ना हम लोग को, हेयर लॉस के लिए। ये लेडीज का बेसिक प्रॉब्लम। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल इक्वल क्वांटिटीज में मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा प्याज का रस डाल दीजिए और 2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद उसको यूज कर लीजिए, आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। सर वन टाइम उसको यूज करना है कि स्टोर करके रख सकते हैं? स्टोर करने के लिए तो बता रहा हूँ, धूप में रखेंगे अच्छा। तो उसमें सनरेज भी आ जाएंगी, आपका अनियन रस का रस भी, और कैस्टर ऑयल भी, और आपका कोकोनट ऑयल भी, ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो आपने थोड़ा सा लेना है लेके अपने बालों में लगा लीजिए, चाहे जितना बनाना है अपना बना लिख के रख लीजिए आप। मतलब सर स्टोर करके रख के इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कोई स्मेल स्मेल नहीं हाँ, होगी? 3 महीने तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास फिट रहता है आपका। थैंक यू सो मच। हाँ जी। क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी रहेगी सर इसमें? कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल की इक्वल क्वांटिटीज, और अगर आप 1 लीटर बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 प्याज का रस आएगा। उस हिसाब से आप अगर ज्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटीज बढ़ा लीजिए आप। प्याज ग्रेट करके रस निकाल लीजिए, प्याज खाने में इस्तेमाल हो जाएगा और रस जो है आपके बालों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। कि जिसको थायराइड है वो उसी में से रस निकाल के इधर भी लगा सकता है। मैम ये डॉक्टर लोग मेरे को गालियां रिकॉर्डेड है देंगे, इतने लोगों को बता रहा है। हाँ जी अरुणा जी। ना? नहीं सर, मैं मैम से बोल रही थी ये सेशन रिकॉर्डेड है ना? हाँ मैं हाँ जी रिकॉर्डेड है। जी रिकॉर्डेड है। वो कल कल आपको मिल जाएगा। ओके ओके, कल शाम थैंक तक आपको मिलेगा। यू जी। किसी और का कोई सवाल? बाद में कभी आएंगे डॉक्टर? जब सर मैडम पिंपल्स का बुलाएंगे। सॉल्यूशन भी बता दीजिए। अच्छा उसमें किसका बता सोल्यूशन? देंगे। सर पिंपल्स का। पिंपल्स का तो बड़ा आसान है, जब आपका पेट साफ होगा आपके पिंपल्स नहीं आएंगे। वैसे भी दैट मीन्स अदरक जूस। आप दही दही से जो है अपने फेस वॉश कीजिए, और दही से अगर ओके आप सर। बात करेंगी तो आपके पूरी बॉडी में ग्लो आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। मैडम आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं मैम, नहीं सर, बच्चा बोल रहा है कि मैं बोली ना कि सर को पूछो वेट लॉस के लिए, फिर बोलता नहीं नहीं आसान तरीका से हो जाएगा ना, तो फील नहीं आएगा कि मैंने कुछ मेहनत की। नहीं, मेहनत करे साथ में यह करे, फर्स्ट क्लास वेट लॉस होता है। हाँ सर। जिम जाए, थोड़ा एब्डोमिनल एक्सरसाइज करे। सर जिम 14 ईयर्स का बच्चे को भेज सकते हैं? क्यों नहीं भेज सकते हैं? आर्नल्ड जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बना है, वो 13 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना था। ओके। सर मेरे को सब कोई बोल रहे थे कि हाइट नहीं बढ़ेगी और ये वो, तो मैं ये अरे जिम बोलता में है। आप लड़कते भी तो हो। हम्म। आप राइट। स्ट्रेचिंग करते हो ना, राइट हाँ। शोल्डर की एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, तो आप खींचते हो ऊपर, तो आपकी हाइट कैसे रुक जाएगी? मैं आपको दिखाऊंगा 7-7 फुट 8-8 फुट के वो होते हैं, ऐसे थोड़ा हो जाते हैं। सर कितने आप साल से भेज सकते हैं जिम में? 14-15 साल में भेजना शुरू कर देते हैं। सर ये 14 ईयर्स का है, भेज है कि सकते हैं इसको? आपको आपकी एज के हिसाब से, हम्म। जब मेरा बेटा है, मैं 6 साल की उम्र से उसको जिम करवा रहा था, मेरा अपना जिम था दिल्ली में, तो मैं उसको वही एक्सरसाइज देता था जिससे उसकी हाइट में की गेन हो, प्लस थोड़ी बॉडी भी
बने, ताकि लुक्स भी अच्छे हाँ राइट सर। आए, ताकि स्कूल कॉलेज में लोग जो है सिगड़ू को सब तंग करते हैं। इसलिए बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए और हाइट भी गेन करनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर किस हिसाब से आपका कोच है। उसको कोच को बोलो ना कि इसकी हाइट गेन करवानी है, वो एक्सरसाइज वो देगा जिससे कि हाइट गेन होगी बच्चे की। ओके थैंक यू सो जिम मच। इज नॉट की ओनली बॉडी बिल्डिंग, जिम इज बॉडी मेंटेनेंस। बॉडी मेंटेनेंस है, उसको आप जैसे कोच को बोलोगे वो उस हिसाब से फिर एक्सरसाइज देगा बच्चे को। सर वो कहते हैं उसको कि बोलो प्रोटीन पाउडर इसकी लेना हाइट है। गेन करवानी है, हाइट गेन करवा देगा वो। सर प्रोटीन पाउडर क्या अच्छा रहता है, ये जो डब्बे प्रोटीन वगैरह? पाउडर की जरूरत क्या है? वो उसको ये नट्स दो, आपके ये आपके मैंने पंपकिन सीड्स बताए ये दो। पंपकिन सीड फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। वो एक पंपकिन सीड भी अगर वो 20 ग्राम रोज के खा लेगा ना, तो उसकी इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी कि आप भी देख के हैरान हो जाओगे। ओके सर वैसे ही भिगा के जो आप बोल रहे हैं वैसे ही मैं हाँ, पर सूखा नहीं। 20 ग्राम से ऊपर मत देना। अगर वो 14 साल से नीचे है तो 10 ग्राम देना सिर्फ सर रोज प्रोटीन का। सही है। प्रोटीन बहुत है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, क्या क्या मैं गिनवाऊं उसमें पंपकिन सीड्स में। सर वैसे भिगा के देना है जैसे आप बेस्ट रहता है बोल भिगा मैं के, ड्राई, हम लोग ड्राई खाते हैं बट वो सही नहीं है। बेस्ट रहता है भिगा के। तो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, आप आफ्टरनून में कभी भी ले ले। रात को भिगो दो, सवेरे जब भी उसका मूड करे स्कूल से वापस आके खाना चाहे वापस आके खा ले। तो सर 14 ईयर्स का है तो उसके लिए 10 ग्राम। 10 ग्राम। ओके 14 से ऊपर है तो उसका 20 ग्राम। 20 ग्राम से ऊपर बड़े को भी नहीं देना आपने। ओके सर थैंक यू सर। ओवर ईटिंग इज ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ। चलें जी, टाइम क्या हो गया? सबका क्वेश्चन हो गया तो 11 बज गई सर। 11 बज गए। थैंक यू सो मच सर। सर लोगों बहुत को ही नींद अच्छा आ रही ध्यान भी होगी। रहा और ज्ञान भी थैंक यू, था थैंक क्योंकि यू। सबको मजा भी आ रहा था कि सबकी अपनी अपनी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर आपने मेरा सबका एक रिप्लाई भी छोटा किया और बहुत अच्छा लगा। सर एक छोटा क्वेश्चन सर। सर वो मेरा बेटा जिम जा रही है सर, 7-8 महीना हुआ, तो ये पाउडर पी रही है सर, ये पीना हर दिन नया नहीं पीना सर, ये माजिल का लिए ये पी रही है, एक बार देखिए सर। कौन बोला ये पीने से किडनी का प्रॉब्लम होगा बोल के, ऐसा नहीं ना? डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं इसको। एज जो तो 20 सर। वर्कआउट दिया है उसने, कोच ने जितना वर्कआउट दिया है उससे मैच करता है कि नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तो जिम का जो कोच है वही बताएगा कि मैंने इसको 10 ग्राम दिया, 5 ग्राम दिया, कितना दिया। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की इसकी बॉडी के हिसाब से उसने किसकी बॉडी के हिसाब से कितना दिया है। अच्छा तो ये पी और सकते हैं? प्रोटीन पाउडर की जगह अगर आप उसको पम्पकिन हाँ सीड्स दे देंगे तो सबसे बढ़िया है। अच्छा पंपकिन सीड। ओके सर ठीक है, थैंक यू अगर सर, थैंक 14 साल से नीचे है तो 10 ग्राम, 14 साल हाँ से ऊपर है तो 20 ग्राम रोज का बस। ओके सर। 20 ग्राम से ऊपर नहीं देना आप। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, बहुत देर भी हो गया सर को आज। अच्छा ज्ञान दिए, सबको अच्छा अच्छा बताए सर हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच सर। तो इसी तरह ये तो आके भाई ये हम पढ़ाइएगा। ये है ना, ये हाथ मत भाई, हाथ मत कीजिए, यूं ये कीजिए। ये जो हिस्सा है ना, ये कोने का ये वाला हिस्सा जो अंदर का है, इसको पकड़ के यूं दबा दीजिए बस। फिर देखिए आपका हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा और नीचे, नहीं थोड़ा सेंटर में, थोड़ा हाथ खोलिए पहले सीधा यूं करके, सीधा कीजिए हाथ, हाथ को सीधा कीजिए। हाँ, अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर पोर्शन, इसको दबाइए।
और इसको यूं करके यूं कर कीजिए 2-3 बारी, और फिर देखिए अपने हाथ हाथ को ठीक हो जाएगा। ये फर्क पड़ा हाथ में? भगवान। हाथ में फर्क पड़ जाएगा इमीडिएटली। सर मैं तो बैडमिंटन खेलती हूँ, मेरा लिए तो अच्छा होगा ना। बहुत बढ़िया होगा। आप इसको माला कीजिए ना, बैडमिंटन के लिए सबसे बढ़िया है। आपके रेस्ट हाँ शॉट हाँ खेलने के लिए सबसे बढ़िया है। इसको यूं, इसको यूं, तो आपका रेस्ट बड़ा अच्छा रहेगा। चाहे आप टेबल टेनिस के लिए, चाहे बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, ये बहुत जरूरी है। क्रिकेट के लिए, हर चीज में ये इसकी जरूरत है। तो इसके लिए आप इसको कीजिए। आपका शोल्डर से लेके आपके हाथ तक पूरा का पूरा ये काम करना शुरू हो जाएगा फर्स्ट क्लास। हम लोग को भी वो पंपकिन का सीड खा सकते हैं क्या सर, प्रोटीन के लिए? प्रोटीन के लिए हम लोग भी पंपकिन का सीड हाँ जी, कोई खा भी खा सकते सकता है पंपकिन सीड। हैं? भिगा के खाना क्या सर, भिगा के खाना? मैंने पंपकिन सीड्स खा खा के अपना जो है पैरालिसिस ठीक कर लिया। अच्छा अगर वो नहीं सर, पैरालिसिस ठीक कर सकता है, अगर वो पैरालिसिस ठीक कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है वो। हम भिगा लोग के ऐसे खाना? खाता है, भिगो तो मेरे पे लग भिगो रहा के है कि नहीं मेरे को पैरालिसिस हुआ है। नहीं सर। पंपकिन सीड इतना असरदार है। सर पंपकिन सीड को भिगा के खाना ना भूंज के खाना सर? भिगाओ के। भिगा के, अच्छा। ओके सर, ओके, थैंक मेरे पास तो हमेशा पंपकिन सीड पड़ा रहता है। यू। ओके। मैं उसके बगैर रहता नहीं, हम्म। क्योंकि जिसने मेरे को जो है पैरालिसिस से नॉर्मल लाया है, उस चीज को मैं छोड़ नहीं सकता। राइट सर। सर हम वैसे मिक्स सीड खाते हैं, सारे सारे टोटल सारे मिक्स सीड्स होते हैं वो सारे इकट्ठे खाते हैं, तो उनको कैसे भिगोएं फिर? मिक्स सीड को भिगोता नहीं है हाँ सर। जी। पंपकिन सीड सब 10 ग्राम 15 ग्राम लेके और उसको भिगो के और जो है वो खा लो, उसके ऊपर से बाकी सीड्स खा लो। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा ध्यान था। इसी तरह आके हम लोग को नॉलेज थैंक यू देते वेरी रहिए मच मुझे बुलाने के लिए। प्लीज। बहुत अच्छा लगा, रहिएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा फिर लगा। थैंक यू जी, थैंक यू फिर वेरी। हम लोग को पास आना सर। थैंक यू सर। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि मैम, शुभ रात्रि। सभी को आत्मवंदन। आत्मा बंधन। आत्मवंदन सर।